कल का आपने देखा कि बिहार में चुनाव मेला का अंत हुआ। 2025 चुनाव मेला का बिहार में अंत हुआ। कल 14 नवंबर को काउंटिंग हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि एनडीए का एक प्रचंड जीत हुई है, बहुत बड़ा जीत हुई है, 202। इसके लिए मैं एनडीए को बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई उन्हें। और थोड़ा सा मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। अब मुझे विश्वास है कि बिहार को एक नया दिशा दिया जाएगा। बिहार को जो अभी विकासशील है उसको विकसित देश बनाया जाएगा। मोदी साहब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला भी है कि बिहार में हर चीज़ अब दिया जाएगा जो अब तक नहीं था। हम लोग विश्वास करेंगे, हम लोग बिहार के लोग विश्वास करेंगे कि बिहार का विकास होगा, विकसित बिहार बनेगा, एक नया बिहार बनेगा। और बिहार में जो प्रशांत किशोर का जो ट्रेजेडी था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, उसको ध्यान में रखकर एनडीए सरकार यहाँ पर काम करेगी। नीतीश जी को बधाई देना चाहूँगा, मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, हर जितने भी बिहार वासी उनको बधाई देना चाहूँगा कि फिर नीतीश सरकार बनने जा रही है, नीतीश जी का फिर सरकार बनेगा। तो मैं एक तो कहना चाहूँगा कि देखिए, इस बिहार में बात मैं करूँगा कि जो भी जीता है, जो भी हारा है, कोई दिक्कत नहीं है। हार के भी बहुत कुछ सीखते हैं और जीत के तो सीखते ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर विपिन सर, मनीष कश्यप जी या ऐसे जो और भी जो हम लोग नहीं जानते ईमानदार जो पर्सन रहे होंगे, है ना, तो विपिन सर और मनीष कश्यप भी अगर अपने विधानसभा क्षेत्र से हार चुके हैं तो क्यों हारे हैं। तो यह सवाल उठेगा कि विपिन सर जैसे जो गरीब घर के टीचर जो बहुत लोगों को भला किए हैं, जैसे खान सर कर रहे हैं, और बहुत ही नेक ईमानदार इंसान जो सिर्फ पब्लिक के लिए मुखिया बन के काम किए, और वो इंसान अपने महानार क्षेत्र से अगर हार गए हैं। मनीष कश्यप जो हमेशा गरीबों के लिए काम किए, गरीबों का आवाज बन के रहे हैं, जेल भी गए, और वो इंसान भी अगर हार गए हैं, अगर मतलब हार चुके हैं वो, अगर पर ध्यान में दीजिए अगर वर्ड पर, तो हार चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या राजनीति में अभी भी ईमानदार आदमी का कोई जगह नहीं है। ईमानदार पर्सन का, नेक पर्सन का, भोले भाले पर्सन का कोई जगह नहीं है। हम यही नहीं कहेंगे हम लोग कि जब विपिन सर हार जाते हैं, मनीष कश्यप जी हार जाते हैं, तो फिर कहाँ जगह है? नहीं जगह है। तो फिर अभी भी ये कहना होगा कि अधिकांश बेईमान लोगों का ही, जो अब तक माना गया है, अब तक कहा गया है कि जो दबंग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो बदमाश हैं, जो बेईमान नहीं, बहुत ज़्यादा बेईमान हैं, जो लुटेरे हैं, उन्हीं लोगों के लिए पॉलिटिक्स है। तो क्या आज भी यही कहना सीखोगा क्या? ये आज भी यही बात है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईमानदार पर्सन, फिर बोल रहा हूँ, विपिन सर, मनीष कश्यप हार गए हैं। मनीष कश्यप जी जो जन स्वराज से खड़े थे, और विपिन कुमार जो कि निर्दलीय से खड़े थे। इन लोगों को जितना जरूरी था, कुछ ऐसे लोगों को जीतकर सदन में पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ये लोग बोलने वाले हैं, ये गरीबों को हक के लड़ने वाले हैं। गूंगे बहरे बेईमान को सदन में पहुंचा के क्या किया जाएगा? वो तो पहले से लूट रहा है और लूटेंगे। तो ऐसे लोगों को भी अगर नहीं पहुंचाया गया तो उसके लिए दोषी कोई और नहीं है, हम पब्लिक हैं, हम जनता लोग दोषी हैं कि हम जनता लोग ईमानदार लोगों को हम नहीं देखना चाहते हैं, ईमानदार लोगों को जगह हम लोग नहीं देना चाहते हैं। दोषी कोई और नहीं, दोषी सरकार नहीं। अगर मेरे विचार से तो दोषी अगर है तो हम जनता लोग हैं, कि हम जनता लोग पहुंचाने ही नहीं चाहते उनको, ईमानदार आदमी को, जो हमारे हक में काम करना चाहता है हमेशा, जो किसी को स्वार्थ नहीं हो, मेरा स्वार्थ काम जनता के लिए करना चाहता है, बोलना जानता है, उनको हम लोग सदन नहीं पहुंचा रहे हैं। गलती हमारी है। तो हम अपील करेंगे जनता से कि हम लोग, जनता भी जो पार्टी जैसे हार गई हो, अपना अपना देखे कैसे हारे हैं, तो हम जनता को भी देखना चाहिए
कि अपने क्षेत्र में जिनको जिताए हैं वो भला आदमी है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। और हम लोग को सबक लेना पड़ेगा कि अगली बार से कुछ ईमानदार पर्सन को आगे पहुंचाना जरूरी है, सदन में ले जाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस साथ में अपना बोलना बंद करूंगा और कुछ कहना चाहूँगा तो अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। नमस्कार।